नीचे आसमान की ऊंचाई हो या समंदर की गहराई हो, हौसले मजबूत और इरादे अगर पक्के हैं तो कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड यू कैन नॉट अचीव। सो ट्राई हार्ड एंड गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट। Guys, welcome you on my YouTube channel Apni English by Sharad Dixit. This is a platform for all Hindi speaking students to learn some more meanings, to learn some more words, to improve your knowledge and start to speak in English and become a part of English speaking world. आज का वीडियो आपको कुछ डीप नॉलेज के बारे में है। When you start to improve your knowledge in English, there is the two ways. First is wide range, you have a lot of words and speak easily. Second is you have a deep knowledge of English. You have a deep knowledge of English words. What word is good and appropriate to use here? That is necessary to know you. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि आप कौन सा वर्ड कहाँ पे अच्छे से यूज करें, क्योंकि इंग्लिश में हम कुछ वर्ड्स को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन कौन सा वर्ड हम पर्टिकुलर सिचुएशन पे इंग्लिश के नेटिव्स के जैसे यूज कर सकते हैं, तो उसको समझने के लिए आपको डीप नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडेज वीडियो इज अबाउट डीप नॉलेज एंड अबाउट 10 वर्ड्स दैट इज बिलोंग्स टू आईज यूज। आज का वीडियो आंखों के प्रयोग से संबंधित 10 मीनिंग्स के बारे में है, जो कहां पे पर्टिकुलरली अलग अलग और अलग अलग सिचुएशंस में यूज होते हैं। दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू नो eyes use meaning in English about to deep knowledge, and that is very important for you to know what is the different meaning of eyes use. Let's start video about use of eyes के 10 स्पेशल मीनिंग्स। आंखों के प्रयोग के 10 स्पेशल मीनिंग्स क्या है, हम आंखों के यूज को कैसे कैसे कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उनके डिफरेंट यूज कैसे हैं और उनके डिफरेंट मीनिंग्स क्या है, उसके पर्टिकुलर सिचुएशंस क्या है। आज ये सारे इस वीडियो में आपके लिए क्लियर होंगे ये डाउट। लेट्स सी वीडियो एंड तक बने रहे। इस वीडियो में सारे मीनिंग्स को, सारी सिचुएशंस को इजीली समझ पाएंगे, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज शी। आप जब भी कभी इनमें कोई भी वर्ड को बोलेंगे तो आपको टू लगा के समझ के ही बोलना है। टू सी, टू लुक, टू वॉच, ऐसे, क्योंकि टू लगने के बाद ही इसका मीनिंग जो है वो ना, नी, ने में आता है। ये डाउट मैं अपने एक वीडियो में और भी बता चुका हूं कि कभी भी आप स्पेशल इसके सिंगल मीनिंग में ना, नी, ने का मीनिंग नहीं ला सकते हैं। वो इन्फिनेटिव बनाने के बाद ही उसका अर्थ ना, नी, ने में आता है। ये हो गया एक डिफरेंट एरिया। अब देखिए सी, तो जनरली यूज जब आप आंखों का करते हैं, इट मीन्स आई क्लोज माई आईज, नथिंग कैन सी, ओपन माई आईज, एवरीथिंग कैन सी। जैसे ही हम आंखें खोलते हैं और हमको सब कुछ दिखाई देने, जब भी हम जाने अनजाने, चाहे या ना चाहे, अपने आईज को ओपन करते हैं और जो कुछ भी हमको आसपास दिखाई दे जाता है वो सब कुछ सी है। और आंखों के जनरल किसी भी यूज को हम सी बोलेंगे जब कभी भी हमको आंखों से दिखाई दे। आई कैन सी एवरीथिंग, सिंपल। तो ये हो गया सी का मीनिंग। अब थोड़े बढ़ते जाएंगे और डिफरेंस भी बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है लुक। इट मीन्स टू लुक। टू लुक का मीनिंग कब आएगा? टू सी विद अटेंशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान को हम क्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखते हैं। अगर हम पे अटेंशन उस पर रखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो ऐसे मीनिंग को हम टू लुक कहेंगे। जैसे लुक एट द बोर्ड। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अटेंशनली देखते हैं तो उन सभी के मीनिंग लुक आएंगे। टू सी विद अटेंशन, ध्यान से देखना। लुक एट द बोर्ड, व्हाट इज यू लुकिंग अबाउट, किसको देख रहे हैं, किस पर ध्यान दे रहे हैं। इन सभी के मीनिंग्स को हम लुक के सेंस में लगाएंगे, लुक के सेंस में रखेंगे जब कभी भी हम कोई चीज अटेंशनली वॉच करेंगे, अटेंशनली सी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी वॉच। वॉच का मीनिंग क्या है? टू सी समथिंग फॉर सम टाइम, टू मूविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर कोई भी वस्तु है, उसमें कोई मूवमेंट हो रहा है और उसको हम देखते हैं कुछ टाइम के लिए, मीन्स लगातार देखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि देखा और हटा लिया नजर, नो।
अगर हम कुछ टाइम के लिए लगातार उसको देखते रहते हैं और उसको हम कुछ एब्जॉर्वेशन में रखते हैं, मतलब हम उससे कुछ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, कुछ हमको कुछ गेटिंग होता है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या कोई इंस्पिरेशन हो, समथिंग वी अचीव दैट। अगर ऐसा कोई चीज हम उससे एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ऑल टाइम आपको वॉच का यूज करना पड़ेगा। वॉच द शो, वॉच द गेम, वॉच द मैच, वॉच द मूवी। एवरी टाइम व्हेन दिस टाइप ऑफ द वर्ड्स हम देखने के सेंस में यूज करते हैं तो कुछ देर तक देखने के लिए वॉच का यूज किया जाता है। अब देखिए देखते हैं ग्लेयर। ग्लेयर दैट इज अ प्रोनाउंसिएशन इजिली, ग्लेयर। ग्लेयर का मीनिंग क्या है? टू सी एंगरली। एंगरली मीन्स घूर के देखना, घूरना इसका सिंपल मीनिंग होता है। अगर आप किसी को गुस्से से देख रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन में गुस्सा दिख रहा है, एंगर दिख रहा है, तो ऑल टाइम आप ग्लेयर का यूज करेंगे। आई एम ग्लेरिंग हिम, मैं उसको गुस्से से देख रहा हूं, या ही इज ग्लेरिंग मी, वो मुझे गुस्से से देख रहा है। तो ऑल टाइम जब कभी आपको किसी को गुस्से से देखना होगा, जिसको बोलते हैं हिंदी में घूर के देखना, क्या घूर रहा है, तो व्हाट इज ग्लेरिंग अबाउट, ऐसा ग्लेयर का मीनिंग आएगा गुस्से से देखना, टू सी एंगरली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गेज। गेज मीन्स क्या है? टू सी थॉटफुली। जब कभी आप विचारपूर्ण तरीके से किसी चीज को देखते हैं तो विचारपूर्ण तरीके से देखने में थॉटफुली मीन्स आई एम सीइंग समथिंग बट आई एम नॉट सीइंग दैट, आई एम थिंकिंग समथिंग। हम कुछ सोच भी रहे हैं और किसी चीज को देख भी रहे हैं। जैसे टू ग्लेयर आउटसाइड विंडो, हम खिड़की के बाहर बालकनी में कुछ देख रहे हैं ऐसे, और हम कुछ देख नहीं रहे, सोच कुछ और रहे और देख भी रहे, दैट इज कॉल्ड गेज। अगर हम देख तो रहे हैं बट वो देखने पर इंपॉर्टेंस नहीं देके थॉट्स पे इंपॉर्टेंट है, सोचते हुए देखना, तो हम उसको बोलेंगे गेज करना। ओके, नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। इसके इंटेंशंस बढ़ते जाएंगे, इसके मीनिंग्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, और कुछ डेफिनेटली आपको न्यू और डायनेमिक टाइप के वर्ड्स इसमें मिलेंगे जो आप जनरली यूज नहीं करते या जनरली आप उनको नहीं समझते। ये डीप नॉलेज है, आप देखेंगे कि क्या क्या अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, लेट्स सी नेक्स्ट, पीक। पीक मीन्स क्या होता है? टू सी सीक्रेटली, छुप के देखना। मीन्स आप उसको देख रहे हैं बट उसको नहीं पता है कि आप उसको देख रहे हैं। मीन्स कोई किसी पे नजर रख रहा है, कोई किसी को पर्दे के पीछे से देख रहा है, कोई किसी को बाहर से देख रहा है, और लेकिन जो बंदे को देखा जा रहा है उसको ये नहीं पता है कि मुझे कोई देख रहा है। तो उन सभी सिचुएशंस में आपको पीक वर्ड का यूज करना होगा। टू सी सीक्रेटली, चुपचाप देखना, बट जो ऑब्जेक्ट है जिसको देखा जा रहा है उसको बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पीक। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्क्वेंट। स्क्वेंट, स्क्वेंट को क्या बोलेंगे? टू सी विद डिफिकल्टी, मुश्किल से देखना। मतलब आप देखने में ज्यादा एबल नहीं है, यू आर समथिंग अनेबल टू सी दैट। जैसे हम सनलाइट को देखते हैं तो सनलाइट की तरफ जब हम नजर करते हैं तो उनको कुछ सीधा साफ दिखाई नहीं देता है और आंखें धुंधली सी हो जाती है, तो वो सब कुछ क्या है? स्क्वेंट है। और देखिए, जैसे आपकी आईसाइट थोड़ी वीक है और आप बैक बेंचेस पे क्लास में बैठे हुए हैं तो बोर्ड आपको क्लियरली शो नहीं हो रहा है, जिसे पूरा सही से नहीं दिख रहा है। तो जब सही से नहीं दिखे तो आप थोड़ी नजर लगा के देखते हैं। डिफिकल्टी जब भी देखने में फील हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करना है? स्क्वेंट। उसके लिए यूज करना है स्क्वेंट। ओके, आई एम स्क्वेंटिंग टू सन, मतलब मैं मुश्किल से सन को देख पा रहा हूं, ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं और अच्छा, विंक, टू क्लोज वन आइज। ओके, जिसको सिंपल लैंग्वेज में क्या आंख मारना बोलते हैं, मीन्स दैट इज दिस टाइम। ओके, बट दैट इज इन सम कल्चर्स लुकिंग एज लाइक अ बैड फीलिंग्स। इन द पार्लियामेंट, राहुल गांधी wink to Narendra Modi one time, that is a very joking material in the news, but that is a meaning। जब कभी आप आंख मारते हैं किसी को तो उसका मीनिंग है wink, to close one eyes। एक आंख बंद करने पे जो सेंस आएगा उसके लिए आप यूज करेंगे
ये देखिए, ये टॉपिक ही है यूज ऑफ आईज। आंखों के कितने प्रयोग किए जा सकते हैं, तो ये जो आंख मारना है ये भी आंखों का एक यूज है। और उसके लिए क्या मीनिंग है, विंग, टू क्लोज वन आईज। सिंपल, वेरी इजी, फॉलो दैट। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लिंक। दैट इज वेरी simple and well known meaning and everybody something know about that. Blink means होता है पल के झपकाना। थाउजेंड ऑफ टाइम्स इन अ डे वी ब्लिंक दैट। हम अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहते हैं जब भी हम, इसका मीनिंग क्या है, टू क्लोज बोथ आईज, पल के झपकाना। अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ द ब्लिंक। जब हम दोनों आईज को क्लोज और ओपन करते हैं तो उसको हम ब्लिंक बोलते हैं। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, every human being do it, even the animals also do it, as like you can say the child is blinking his eyes, आंखों को झपका रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है, तो ये वर्ड आएगा ब्लिंक। दैट इज अ लास्ट वर्ड, ग्लांस। ग्लांस, व्हाट इज द मीनिंग, टू लुक क्विकली। किसी भी चीज को लुक करना मतलब ध्यान से देखना। लुक का मीनिंग क्या आ रहा था, ध्यान से देखना, कोई भी चीज को भूलना नहीं है। लुक का मीनिंग आ रहा था किसी चीज को ध्यान से देखना, और यहां पे इसका क्या मीनिंग आ रहा है, टू लुक क्विकली, देखना लेकिन जल्दी से देख लेना। मीन्स यू हैव अ नो टाइम टू सी दैट अब विद अ मोर टाइम। सो व्हेन यू कैन यूज ग्लांस, एक झलक देखना। एज इट इज एग्जाम्पल, इट्स एग्जाम्पल इज व्हेन यू आर लिविंग योर होम and a newspaper is on table and you are getting late, then suddenly you see the newspaper and watch the headings and read something and put it on the table and go away. अचानक से जल्दी से अगर हम कोई चीजों को थोड़े टाइम के लिए देख लेते हैं तो उन सभी को हम बोलेंगे ग्लांस। और ग्लांस का मीनिंग क्या होगा, एक झलक देखना, बस हल्के से देख लेना लेकिन ध्यान से देखना, चलते चलते नहीं देखना, ध्यान से उस चीज को देखना लेकिन फॉर अ सम टाइम। सो दीज आर द मीनिंग्स of different use of eyes. Particularly all the body parts create a different type of the role in different type of the situation. I will give you different type of the knowledge. I will provide you different type of the meanings of different body parts use. So watch my channel, continue to watch my channel, like, share and subscribe जरूर करते रहें। अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए मेरा साथ देते रहें और मैं आपको डिफरेंट फील्ड्स के वीडियोस लाता रहूंगा। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।